चलो नेक्स्ट गैस लो जो 4 नंबर पर है, एवोगैड्रो। एवोगैड्रोस लो, गैस लो, और लास्ट नंबर पर है। 3 लो कंप्लीट हो गए, ये चौथा लो है। एवोगैड्रोस लो किससे रिलेटेड है? तो ये कॉम्बिनेशन थ्योरी है, कंक्लूजन है। किसका कंक्लूजन है? एक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और एक बॉयल्स लो जो है ना, गैल्यूसेक लो, ये दोनों का कंक्लूजन है। तो एवोगैड्रो लो किसका कंक्लूजन है, मतलब कहाँ से डिराइव हुआ है? इट इज अ कंक्लूजन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड गैल्यूसेक्स लो, ये दोनों का कंक्लूजन है। कैसे कंक्लूजन है समझो। एवोगैड्रो क्या कह रहा है? तो सिंपल सी चीज, अगर मान लो हम गैस ले लेते हैं जिसका वॉल्यूम कितना है, एज एग्जांपल V1 है, और उसमें जो गैस फिलअप किया है उसका मास या मोल के फॉर्म में ले लेते हैं। मान लो मोल कितना मोल है, N1, 10 मोल गैस ले लिया हमने, तो 10 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पर हमने ये बॉक्स में कितना वॉल्यूम कितना मास गैस फिलअप किया है, 10 मोल, तो उसका वॉल्यूम बनेगा ना उतना ही। अब क्या कर रहे हैं हम, इससे आगे जो मोल है वो बढ़ा रहे हैं, 10 से कितना कर देते हैं, मान लो 15 मोल गैस कर देते हैं। तो सिंपल सी चीज है, अगर 15 कर देते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, 15 कर देते हैं यहाँ पर तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। समझ रहे हो ना? अगर मैं मोल ऑफ द गैस इंक्रीज कर रहा हूँ, मोल ऑफ द गैस इंक्रीज कर रहा हूँ, तो उसका वॉल्यूम भी कितना होगा, ज्यादा ही होगा, तो वॉल्यूम बढ़ गया यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर नया वॉल्यूम जो मिल रहा है वो V2 है, और मोल गैस हमने वो तो इंक्रीज ही किया है, कितना है वो, N2 के बराबर है। हाँ, यहाँ पर हमने टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों को कांस्टेंट रखा है। ये कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज नहीं करना। तो किसका रिलेशन मिल रहा है हमें एवोगैड्रो के अंदर, वॉल्यूम एंड मास, इनका रिलेशन डिराइव करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। सिंपल सी चीज है। तो यहाँ से रिलेशन क्या समझ में आया कि यस, अगर मोल ऑफ गैस इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो V किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली मोल ऑफ गैस। तो लिख सकते हैं ना हम यहाँ पर डायरेक्टली, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, तो क्या होगा, V इज इक्वल टू K इंटू N। फॉर्मूला क्या बना, V बाय N इज इक्वल टू K। हाँ, कांस्टेंट क्या है, अगेन इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या लेना है हमें यहाँ पर, इट इज अ कांस्टेंट। इसी को बोलेंगे हम एवोगैड्रोस को। चलो अब रिलेशन वाला फॉर्मूला क्या बना इसके हिसाब से, अब ये फॉर्मूला आ रहा है तो रिलेशन वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, V1 बाय N1 इज इक्वल टू V2 बाय N2। तो ये रिलेशन इसी से रिलेटेड, ज्यादातर अगर क्वेश्चन पूछना हो कैलकुलेशन बेस्ड तो इसी से रिलेटेड होगा। अब चलो पॉइंट समझते हैं और आगे थोड़े बेसिक और पॉइंट्स हमें एक्सप्लेन करने हैं कि मोल क्या होता है। 1 मोल गैस कितना ऑक्यूपाई, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो एसटीपी पर। जैसे एग्जांपल मान लो हम कितना गैस ले रहे हैं, 1 मोल गैस ले लेते हैं। कंडीशन कैसी है, एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी का मतलब समझना अभी यहाँ पर, एसटीपी मतलब क्या है, टेम्परेचर क्या है, स्टैंडर्ड है, प्रेशर क्या है, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब कितना, 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में अगर लिखे तो ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हुआ। जब भी मैं एसटीपी बोल रहा हूँ तो उसका मतलब क्या होना है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लेंगे, मतलब केल्विन में इतना लेंगे। प्रेशर कितना लेना है स्टैंडर्ड एसटीपी पर, 1 बार, और पास्कल में अगर लिखे तो हम 10⁵ पास्कल। तो ये भी याद रखना कि 1 बार ही 10⁵ पास्कल है। ये ऑप्शंस के ऊपर जो प्रेशर होता है ना उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। समंदर के ऊपर जो प्रेशर है, एयर का प्रेशर कितना है, 1 बार के बराबर है, वो है एसटीपी। अब ये कंडीशन पर अब क्या करेंगे, हम अलग अलग गैस ले लेते हैं 1 मोल। एज एग्जांपल मान लो मैंने क्या किया, 1 मोल CO2 ले लिया, 1 मोल आर्गन गैस ले लिया, 1 मोल O2 गैस ले लिया।
अब वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो डिसाइड करना है। समझ रहे हो ना पॉइंट, कि अगर मैं 1 मोल गैस एज एग्जांपल ले लो, कि अगर मैं 1 मोल गैस कौन सी कंडीशन पर, एसटीपी कंडीशन पर, मतलब इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर ले रहा हूं, तो 1 मोल आर्गन गैस कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो अराउंड कुछ 22.37 लीटर। ओके, 1 मोल गैस कौन सा, वो भी आर्गन गैस, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, 22.37 एसटीपी कंडीशन पर। चलो उसी तरह अगर मान लो मैं 1 मोल CO2 गैस ले लेता हूं, वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, 22.54 लीटर। चलो उसी तरह अगर मान लो मैं 1 मोल N2 गैस या O2 गैस ले लेता हूं, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो, 22.69 लीटर। 1 मोल H2 गैस ले लेते हैं, 22.72 लीटर। और अगर मैं आइडियल गैस ले लेता हूं, आइडियल गैस क्या होता है बाद में समझा रहा हूं, ऐसा कोई गैस नहीं है वैसे तो, एक हाइपोथेटिकली हम सोचते हैं कि यस एक ऐसा गैस होना चाहिए, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 22.71 लीटर। समझना, तो एसटीपी पर 1 मोल गैस उसका वॉल्यूम कितना होगा, अगर मैं आइडियल के लिए ले रहा हूं तो कितना लेंगे हम, 22.7। लेकिन हर बार जरूरी नहीं हम आइडियल ही लें, हम क्या लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गैस लेते हैं। 1 मोल हम क्या लेंगे, ज्यादातर क्या यूज करेंगे हम, 1 मोल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ गैस। तो 1 मोल अगर हम बोल रहे हैं तो वॉल्यूम कितना लेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ गैस। आइडियल ले रहे हैं तो 22.7, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ऑफ गैस ले रहे हैं तो जो हम यूज करते हैं वो ज्यादातर कौन सा, 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैस है। और ओनली आइडियल के लिए तुम्हें पूछे कि आइडियल गैस कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी 1 मोल गैस एट एसटीपी पर, तो 22.7। अब आइडियल गैस से नजदीक कौन है, वॉल्यूम एक जैसा, तो H2, तो आइडियल गैस से ये नजदीक है थोड़ा, समझ रहे हो ना, आइडियल गैस से ये थोड़ा नजदीक है, जबकि आर्गन क्या है, आइडियल गैस से थोड़ा ज्यादा डेविएट कर रहा है, मतलब थोड़ा उससे दूर है। ये सिर्फ दिमाग में याद रखना, अभी जब आइडियल गैस और रियल गैस कवर करेंगे ना तब ये समझेंगे वो। तो एसटीपी का मतलब समझना था हमें यहाँ पर, क्लियर है। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन लेंगे, प्रेशर 1 बार लेंगे, पास्कल में ले रहे हैं तो 10⁵। अब यहाँ पर मतलब क्या समझना था कि कोई भी 1 मोल गैस होगा एसटीपी पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। हाँ, अगर हम टेम्परेचर चेंज करें या प्रेशर चेंज करें तो क्या होगा, ये कंडीशन भी चेंज होगी, उनका वॉल्यूम भी चेंज होगा उनका, अगर जैसे जैसे प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करते हैं। लेकिन ये कौन सी कंडीशन पर लिखा है हमने, सारे डेटा कौन सी कंडीशन पर है, एसटीपी कंडीशन पर है। हम ज्यादातर जो एग्जांपल में लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट में 1 मोल गैस 22.4 ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं 22.4 लीटर, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन ऑफ गैस है, मतलब सभी गैस जो अराउंड यूज करते हैं ना उसका एवरेज इतना निकल रहा है। पर्टिकुलर आइडियल गैस जैसा कोई गैस एग्जिस्ट करता ही नहीं है रियल में, हाइपोथेटिकली है, इसलिए वहां पर हम आइडियल गैस का डेटा नहीं लिखेंगे। वरना आइडियल गैस के लिए अगर पर्टिकुलर आइडियल गैस के लिए पूछ रहे हैं तुम्हें तो क्या लिखोगे, ये डेटा लिखेंगे 22.7। तो लिख लो पहले ये एवोगैड्रोस लो। चलो आगे नेक्स्ट, एवोगैड्रोस लो और कंप्लीट करते हैं थोड़ा। चलो डेंसिटी है, मोलर मास का रिलेशन क्या होगा, डेंसिटी है मोलर मास। एवोगैड्रोस लॉ से हम डेंसिटी और मोलर मास का रिलेशन निकाल रहे हैं, समझने की ट्राई करना, सीधा सा एमसीक्यू है, कैसे पूछ सकते हैं वो भी देखना। फॉर्मूला क्या मिला हमें एवोगैड्रोस लॉ का, क्वेश्चन क्या बन रहा था, V = K × N। अब हमें N पता ही है, मोल मतलब क्या होता है, मोल का फॉर्मूला मास बाय मोलिकुलर मास, मोल = वेट बाय मोलिकुलर मास। तो लिख लूं मैं इसे मास बाय मोलिकुलर मास, कैपिटल M क्या है, मोलिकुलर मास।
तो फॉर्मूला हो गया ये, मोल का फॉर्मूला सबको क्लियर है? ओके, अब मोलर मास को सब्जेक्ट बना लेता हूं मैं। कैपिटल M इज इक्वल टू क्या बनेगा, K इंटू मास बाय वॉल्यूम। बोलो क्या फॉर्मूला बना, मास बाय वॉल्यूम मतलब क्या, डेंसिटी। तो यहाँ से क्या रिलेशन निकला, मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सिंपल सी चीज है, अगर मान लो गैस है, एक बॉक्स डब्बा है, उसमें गैस फिलअप किया हुआ है, उसका मोलर मास ज्यादा है, वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा, मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये भी 1 लीटर बॉक्स है, ये भी 1 लीटर बॉक्स है, ये भी 1 लीटर और ये भी 1 लीटर, लेकिन यहाँ पर जो गैस फिलअप है उसका मास थोड़ा ज्यादा है। एग्जांपल मान लो कितना है, तो 100 ग्राम है, और यहाँ पर जो गैस फिलअप किया है मान लो वो 50 ग्राम है, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा, तो डेंसिटी डायरेक्टली किससे प्रोपोर्शनल है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है दोनों में। अब देखेंगे मास किसका ज्यादा, तो मास इसका ज्यादा, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास ले लेते हैं। यहाँ पर जो भी गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना 100 है, और यहाँ पर कितना है 50। तो सिंपल सी चीज है, डेंसिटी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वही तो समझा रहे हैं, यस मोलर मास और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये रिलेशन यहाँ से निकल रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। ओके, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये वाले फॉर्मूला से एमसीक्यू बन सकता है। चलो उसके बाद वापिस एसटीपी और दो टर्म समझने में। एक एसटीपी है जो अभी देखा हमने, और दूसरा एक और दिया हुआ है एसएटीपी। दोनों का मतलब क्या है, एसटीपी मतलब कौन सी कंडीशन, हम ज्यादातर एसटीपी यूज करते हैं, समझना। एसएटीपी हम यूज नहीं करते, लेकिन कुछ साइंटिफिक वर्क में, कुछ ऐसे वर्क्स साइंटिफिक वर्क्स है जहां पर एसएटीपी कंडीशन यूज की जाती है। हम क्या यूज करेंगे ज्यादातर, एसटीपी। एसटीपी मतलब क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना, 273.15 केल्विन, और डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना 1 बार, पास्कल में कितना 10⁵ पास्कल। 1 मोल कितना गैस होगा, 1 मोल ऑक्यूपाई, वॉल्यूम कितना होगा उसका 22.4 लीटर। कॉम्बिनेशन ऑफ गैस, कॉम्बिनेशन ऑफ गैस ये यूज करते हैं हम। लेकिन अगर मान लो तुम्हें एसएटीपी, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, अगर वो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में लास्ट में नीचे दिया हुआ है स्टार करके, ओके, तो स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, तो इसका मतलब क्या, तो टेम्परेचर कितना लिया जाएगा यहाँ पर 298.15 केल्विन, मतलब डिग्री सेल्सियस में 25 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ज्यादातर जितने भी साइंटिफिक वर्क होते हैं, हम जो काम करेंगे ये 0 डिग्री सेल्सियस पर काम करते हैं ज्यादातर तो यही 25 एवरेज मान लेते हैं रूम टेम्परेचर, तो यही टेम्परेचर पर काम किया जाता है ज्यादातर साइंटिफिक वर्क, इसलिए ये टेम्परेचर लिया जाता है। प्रेशर तो वही रखेंगे 1 बार या पास्कल में 10⁵। कितना होगा मोल, 1 मोल गैस, तो 1 मोल गैस ये टेम्परेचर पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो इससे तो ज्यादा ही होगा, तो कितना वॉल्यूम होगा 24.789 लीटर। तो देखो डिफरेंस क्या है, एसटीपी पर 0 डिग्री सेल्सियस है, इतना वॉल्यूम होता है 1 मोल गैस का, एसएटीपी कंडीशन पर इतना टेम्परेचर है, वॉल्यूम इतना होता है। क्लियर। चलो लास्ट में एक एक्स्ट्रा नोट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, जो 3 लॉज है कौन कौन से, बॉयल्स, सेकंड चार्ल्स एंड थर्ड एवोगैड्रो ले रहे हैं। ये तीनों लॉज समझना ओनली आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। इट्स ओनली एप्लीकेबल फॉर डायरेक्ट एमसीक्यू, ओनली अप्लाई फॉर आइडियल गैस के लिए। अब पहले ही बोल दिया कोई गैस आइडियल गैस नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मतलब ये क्या हुआ, हाइपोथेटिकल है। अब जो भी गैस है वो गैस कौन सा है, रियल गैस होता है, और रियल गैस के लिए जो 4 पैरामीटर्स है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल, वो चेंज होते हैं। वो क्या होंगे, चेंज होते हैं। अब आइडियल गैस का एक सिंपल सा मतलब समझा देता हूं मैं, अभी उससे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आइडियल गैस का मतलब क्या है, तो आइडियल गैस का मतलब समझना, अगर कोई गैस ले रहे हैं
और उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। हो सकता है ऐसा? मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं, एक तो इंटरेक्शन होगा ही होगा, कौन? वांडरवाल्स इंटरेक्शन होता ही होता है वहां, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन सकता है कई बार। तो यहाँ पर आइडियल गैस मतलब जहां पर हम गैस फिल अप कर रहे हैं उसके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने पढ़ लिया कि यस, मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन है, वांडरवाल्स इक्वेशन, वांडरवाल्स फॉर्मूला, वांडरवाल्स फोर्सेस तो हर बार है, या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो ऐसा गैस पॉसिबल ही नहीं। दूसरी चीज समझना, आइडियल गैस का मतलब क्या है। तो आइडियल गैस क्या बता रहा है, अगर मान लो मैं 10 ml गैस ले रहा हूं और दूसरा भी 10 ml गैस ले रहा हूं मैं, अब ये दोनों को मिक्स करूं मैं, कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए, 20 होना चाहिए ना मिक्स करने पर। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आइडियल गैस है तो 20 ml ही होगा, लेकिन 20 ml होगा ही नहीं, क्योंकि जब ये गैस अलग अलग गैस हम मिक्स करेंगे तो या तो वो गैस के बीच में रिपल्सन हो सकता है या तो अट्रैक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। इंटरेक्शन होगा ना कोई जब गैसेस हम मिक्स करेंगे तो 20 ml वैल्यू नहीं मिलेगी। जिसकी वैल्यू 20 मिल गई वो आइडियल गैस है, लेकिन किसी की नहीं मिलेगी, या तो वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है या तो वॉल्यूम थोड़ा कम ही रहेगा। हाँ, जो गैसेस की वैल्यू इसके नजदीक आ रही है, बहुत ज्यादा नजदीक आ रही है आइडियल गैस के, वो वैसे सारे गैस कौन से? रियल गैस है। लेकिन वो गैस जिसकी वैल्यू इसके नजदीक आ रही है, आइडियल जैसा बिहेव करता है, वो सबसे पास में आइडियल गैस के सबसे पास में वो रियल गैस होगा, मतलब उसका डेविएशन सबसे कम होगा, मतलब उसका बिहेवियर आइडियल जैसा है। आइडियल गैस तो नहीं, ऑल गैसेस आर रियल गैसेस। और ये तीनों जो लॉज है वो सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर आइडियल गैस के लिए पॉसिबल है। आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाइपोथेटिकल है। और रियल गैस के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा वेरिएबल कंडीशन होगी थोड़ी। तो ये भी लिख लो, चलो, एवोगैड्रोस लॉ।